वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का होम साइंस का आपका लास्ट पेपर बचा हुआ है और काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे इस पेपर के लिए, तो आपके लिए होम साइंस का पेपर आ गया है बनकर। ठीक है, पेपर जो होगा आपका ये 70 नंबर का होता है। जो होम साइंस है 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए। आगे आएंगे हम सामान्य निर्देश की तरफ, तो यहाँ पे सामान्य निर्देश भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे जो कहा गया सामान्य निर्देश में सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी है यानी अनिवार्य है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 36 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन होंगे, आपके 3 खंडों में इसको डिवाइड किया गया है। खंड जो पहला होगा सेक्शन ए, 1 से 14 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के 1 अंक के यानी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। आगे पॉइंट कहा गया 15 से जो 21 तक है वो आपका केस स्टडी पे होगा। ठीक है, स्रोत दिया होगा और उसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और वो 1-1 नंबर वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से जो पूछे जाएंगे 1-1 नंबर वाले होंगे। फिर है आपका छठा जो बोल रखा है पॉइंट, सेक्शन सी होगा वो 22 से 27 तक होगा। इसके अंदर आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, 28 से 29 तक 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 30 से 33 तक जो है 4 अंक वाले क्वेश्चन और 34 से 36 तक 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन सी आपका जो रहेगा वो आपको मतलब वर्णन करना होगा जिसका, ठीक है, आपको लिख के पूरा रिटन में आंसर देना होगा। सातवां जो है आपका कुछ बोला गया है, आंतरिक विकल्प भी दिए गए, उसको भी आपको देख लेना है और जहां भी आवश्यक हो उपयुक्त उदाहरणों के साथ जो है अपने उत्तर का जो है समर्थन कीजिए, ये बोला गया है। तो ये आपका रहता है सामान्य निर्देश। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पेपर का पैटर्न किस तरह से आने वाला है मिड टर्म में, और ये आपका पूरा पैटर्न रहता है। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहाँ दे रखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, टोटल 36 क्वेश्चंस होंगे। 1 टू जो है 14 जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव एंड टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और 1 मार्क्स ईच जो है सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। फिर 15 से 21 तक केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 1-1 नंबर के ये भी होंगे। और फिर 22 से 27 तक 2 नंबर वाले, 28 से लेकर 29 तक 3 नंबर वाले, 30 से 33 4 नंबर वाले और 34 से 36 5 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगा आपका। बाकी ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा मिड टर्म का। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि पैटर्न किस तरह से रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपने क्लास 11 का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो है 2000 से भी प्लस बच्चे हैं, 3000 करीब बच्चे होने वाले हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो नीचे दे रखी है मैंने। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वहां जाकर जो है पूछ सकते हैं। आइए आते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दूसरों के साथ आपका संबंध और भूमिका स्वयं के रिक्त स्थान दिया हुआ है किससे संबंधित है। स्वयं मतलब अपने आप के सामाजिक पहलू से, भावनात्मक पहलू, भौतिक पहलू, संज्ञानात्मक पहलू। तो राइट आंसर जो है आ जाएगा आपका जो है सामाजिक पहलू से जो है संबंधित है। राइट आंसर का आ जाएगा। और देखिए जो ये पेपर है आपका जो बनाया गया है, ठीक है, ये आपका सिंपल पेपर दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपके आंसर जो है नहीं मिलेंगे उसमें, क्योंकि जो और पेपर भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया, इसको मैंने दोबारा बनाया है। फिर मैंने आंसर्स भी इसके खोजे हैं। और मैं आपको पहले ही बता के चलूं कि मेरे पास कोई होम साइंस सब्जेक्ट नहीं था जब मैं 12th क्लास में था, और उतनी अच्छी तरीके से मेरे को होम साइंस नहीं आती है। लेकिन मैं फिर भी अपना बेस्ट देने का ट्राई करूंगा, क्योंकि बच्चों की डिमांड है और उसके लिए जो है बनाना पड़ता है। भले ही मुझे आए ना आए, मुझे सीखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने इसे थोड़ा पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे हो जाएगा, योर रिलेशनशिप एंड रोल विद अदर रेफर टू जो है ऑफ सेल्फ स्थान दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। सोशल एस्पेक्ट जो है राइट आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, आगे हम आते हैं, इसी में जो है पहले क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को मिलेगा। बोला गया है किशोर अवस्था की अवधि को आमतौर पर तूफान और तनाव की अवधि जो है कहा जाता है, क्योंकि उनमें विभिन्न परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? भौतिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्षेत्रीय, सामाजिक या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जो है घ लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन जो मैं अपने हिसाब से बताऊं, जैसा कि मैंने किताब पढ़ा आपका, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जो किशोर अवस्था की अवधि है
उसको तूफान और तनाव की अवधि भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो परिवर्तन होते हैं ये सभी परिवर्तन हमें देखने को लगभग मिल जाते हैं। तो राइट आंसर घ इसका हो जाएगा। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं देख सकते हैं, आपके लिए इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, राइट आंसर जो हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पूछा गया है, 1 ग्राम वसा ऊर्जा की किलो कैलोरी प्रदान करता है कितने किलो? तो ये आ जाएगा राइट आंसर आपका 9। ठीक है, घ राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 9 किलो कैलोरी जो है प्रदान करता है। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ फैट रिलीजेस किलो ऑफ एनर्जी 9। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि मानव जीवन की किस अवस्था में हार्मोनल गतिविधियां बढ़ जाती है? कौन सी अवस्था है मानव जीवन की जिसमें हार्मोनल गतिविधियां बढ़ जाती है? तो इस क्वेश्चन में मेरे को बहुत डाउट था और अभी तक भी डाउट है, लेकिन मैं आपको जो है मेरे को जैसा राइट आंसर लग रहा है, इसका ग लग रहा है, किशोर अवस्था। आप जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने ये अपने आप से आपको बताया, ये गलत भी हो सकता है, ये बात नहीं है कि सही होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इसका राइट आंसर किशोर अवस्था आएगा। तीसरा क्वेश्चन आगे आते हैं, इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है। ठीक है, हार्मोनल एक्टिविटीज आर इंक्रीज्ड इन विच स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ? ऑप्शन सी मेरे को लग रहा है ये, आप जरूर बताइए मुझे कमेंट करके। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन से प्रबंधन प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, मानव संसाधन, मूल्यांकन, आयोजन, क्रियान्वयन। तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? मानव संसाधन जो है प्रबंधन प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट आंसर जो है ए आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा करियर विकल्प नहीं है? ठीक है, जो आप गृह विज्ञान पढ़ते, होम साइंस पढ़ते, तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा करियर है जो गृह विज्ञान में है ही नहीं? तो आहार विशेषज्ञ ये है, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका नहीं है। ठीक है, और आंतरिक सज्जाकार ये भी है, और फैशन डिजाइनर ये भी है। तो ये सही है, बाकी जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ख निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करियर ऑप्शन अंडर होम साइंस? तो राइट आंसर ब्यूटिशियन, राइट आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 6 है आपका, और यहाँ पे मिलान करने के लिए बोला गया है, निम्नलिखित का मिलान करें। जब जैसे बोला गया व्यक्ति की बातचीत करने और दूसरों के साथ सार्थक संबंध, क्या आएगा इसमें? ठीक है, और ख देखिए, सामान्य तनाव से निपटने की क्षमता जीवन की कौन सी है? ठीक है, और आगे हम देखते हैं और भी दिया गया ग दिया गया, शारीरिक शिक्षा को शारीरिक गतिविधियों को रोकने की क्षमता और किसी भी समस्या के बिना की अवस्थ स्थिति। तो इसको जो है आप एक बार खुद ट्राई करें करने के लिए। ठीक है, ये मैं एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसमें आपको क्या मिलान करना है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। नीचे ऑप्शन भी दे रखा है, जैसे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, क ख ग और घ, तो आप मुझे जरूर बताइए क्या आएगा राइट आंसर इसका 6 का। और इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पे आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है, संचार प्रक्रिया है, एक तरफा है, दो तरफा, तीन तरफा या चार तरफा? देखिए, संचार जो है दो लोगों के बीच जो है बातचीत होती है, तो क्या है वो दो तरफा है। ख राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी कुछ उसी तरह से हो जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस इज अ टू वे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सबसे पुराना संचार का एक तरीका है? ऐसा आपको बताना है जो हमारे पारंपरिक सबसे पुराना जो है संचार का एक तरीका है, बातचीत का एक तरीका है। ठीक है, तो कठपुतली, पोस्टर, मोबाइल फोन, रेडियो। तो घ इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है, रेडियो जो है बहुत पुराना हम मानते हैं। ठीक है, मोबाइल तो आपका जो है आया है, लेकिन रेडियो बहुत पुराना है, उससे भी कई सालों पुराना है। तो राइट आंसर मेरे को घ लग रहा है।
सबसे पारंपरिक, सबसे पुराना संचार का एक तरीका है रेडियो। आगे आते हम इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ ट्रेडिशनल ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपके सामने ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 9वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9वां जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे बोला गया है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होती है। ठीक है, यहाँ पे ये रिक्त स्थान दिया गया था। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में सफिशियंट होती है, ये मैंने खुद जो है पढ़ के लिखे हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है कुछ कमियां हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं एक दिन में पढ़ के आपके लिए बहुत अच्छा कर जाऊंगा, कुछ कमियां हो सकती है। राइट आंसर जो है इसका आ जाएगा पर्याप्त मात्रा में होती है। और आयरन इसी में अथवे में दे रखा है, आयरन और आयोडीन की आवश्यकता जो है, ये जो है मैंने ढूंढा इसका आंसर, मुझे जो है कम लग रहा है, कम मात्रा में होती है, लेकिन आपने पढ़ा हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि जिन बच्चों को नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा, उस कमेंट को मैं ऊपर रख दूंगा पिन करके। ठीक है, तो और भी बच्चों का जो है पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, प्राकृतिक सबसे मजबूत रेशे कौन से होते हैं? तो रेशम के जो रेशे हैं वो सबसे मजबूत होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। यहाँ पे जैसे इंग्लिश मीडियम में है, नेचुरल स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर इज अ सिल्क। ठीक है, आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो चित्र दिया गया आपका एक, यहाँ पे आप इस चित्र को देख सकते हैं, चित्र है आपका, और चित्र में बुनाई के प्रकार विधि को पहचानिए और उसका नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे जो है बुनाई के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, और ये चित्र जो है मुझे आपकी चैप्टर्स में भी नहीं मिला, मैंने खोजा, लेकिन ये जो प्रकार है इस कई प्रकारों में एक मुझे जो है सादा बुनाई ऐसा ही कुछ था। ठीक है, वो लगता है। इस चित्र, दो चित्र है आपके, दोनों चित्रों के बारे में मुझे जरूर बताइए इस बारे में क्या आंसर आएगा। अथवे में 11वें का चित्र दोनों। ठीक है, मैंने इसे ढूंढा, मिला नहीं, और ये नहीं है कि मैं होम साइंस जो है रोज पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है, या मेरे पास होम साइंस थी तो ये चीजें नहीं मिल पाई। अगर होगी भी तो मैंने चैप्टर्स बुक खोल के देखे तो मेरे को नहीं मिला। ठीक है, तो एक बार जरूर बताइए किस प्रकार की बुनाई है। लेकिन इसमें जो है कई प्रकार मैंने देखे कि बुनाई के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सादा जो है बुनाई मेरे को ये लग रहा है। ठीक है, आगे आते हैं हम। यहाँ पे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए दिया गया था, सबसे कमजोर प्राकृतिक फाइबर का नाम क्या है? तो वो है ऊन। ठीक है, वूल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए जो है वूल लिखना है आपको। अथवे में दिया गया है पॉलिस्टर के दो अन्य नाम, तो यहाँ पे दे रखा है पॉलीकोट, पॉलीवूल और पॉल्यूट। ठीक है, इंग्लिश में भी वही हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा। बाकी ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था। ठीक है, आगे हम आते हैं। यहाँ पे पूछा गया था ताना बुनाई पर जो है चित्र आपको बोला गया था बनाने के लिए। तो ताना बुनाई कुछ इस तरह से हो जाती है, आपने खाट बनते हुए देखा होगा, वो भी एक तरह से क्या है, ताना बुनाई के अंदर आता है। तो ये जो है ताना बुनाई हो जाएगा, ये मैंने आपकी किताब से ही निकाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 13वां है, पूछा गया है भोजन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो भोजन क्या होता है? भोजन किसी भी जीव के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सेवन किया जाने वाला पदार्थ है। भोजन आमतौर पर पौधे, पशु या कवक मूल का होता है, और इसमें आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन या खनिज, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फूड? ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आंसर है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14वां है, बोला गया है कपास की कोई दो विशेषताएं। कपास जो है उसकी कोई दो विशेषताएं पूछी गई है। तो कपास क्या होता है? आरामदायक होता है, नरम होता है, प्राकृतिक फाइबर। अब इसकी दो विशेषताओं में आप इसे एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं, कपास पहनने में अविश्वसनीय रूप से आरामदायक है। ठीक है, नरम, कपास का जो पौधा है स्वाभाविक रूप से नरम और फूला हुआ होता है, और सूती कपड़े उस नरम एहसास को बरकरार रखते हैं। प्राकृतिक फाइबर देखें तो कपास के रेशे से बनाया जाता है, जो एक प्राकृतिक पौधे आधारित सामग्री है। तो कपास की कोई दो विशेषताएं, नरम और आरामदायक, बहुत इजी जो है, दो पॉइंट है, आप इसे याद कर सकते हैं। आगे हम आते हैं इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉटन। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्टेबल और सॉफ्ट, इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है,
इस तरह से हो जाएगा। और नेचुरल फाइबर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी 2 ही पॉइंट पूछा गया था। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14वां। इसी के 8वें में पूछा गया है नायलॉन के बारे में। नायलॉन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो वे बहुत लचीला और टिकाऊ होते हैं, एक विशेषता ये हो गई। नायलॉन एक घर्षण प्रतिरोधी कपड़ा है, ठीक है। कपड़े प्रकृति में जो है कपड़े प्रकृति में पानी प्रतिरोधी है। नायलॉन के कपड़े में दाग, गर्मी, यूवी किरणें और रसायनों का प्रतिरोध होता है। तो कोई 2 पॉइंट आपको लिख देने हैं इसमें नायलॉन के बारे में। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नायलॉन। इंग्लिश मीडियम में इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने जो देखा क्वेश्चन, ये आपका एक नंबर वाला था, ठीक है। और ये आई होप यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं बता पाया आपको, वो जरूर जिन बच्चों को पता है कमेंट करके बताएंगे, ताकि काफी और जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी पता चल जाए, ठीक है। ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने जो किया अभी तक, ठीक है। आगे हम आते हैं अब जो है आपका दिया रहेगा स्रोत वाला क्वेश्चन। अब स्रोत वाले क्वेश्चंस में हम जो है केस स्टडी वाले क्वेश्चन, मतलब उसमें हम देखेंगे और जो पूछे जाएंगे ऑप्शन, ठीक है, वो हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका पूरा केस स्टडी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसे पढ़ने में, हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। आपको भी यही करना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आना है। हम आएंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे 15वां क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के दौरान स्वयं क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है, विकास की एक अवधि जो बचपन से पहले लेकिन वयस्कता के बाद होती है। ख है, जीवन की एक अवधि जिसमें स्वयं की भावना गहराई से बदलती है और स्वयं के लिए जो है एक महत्वपूर्ण विकास अवधि है। ग है, एक ऐसा दौर जिसमें विकास रुका हुआ है। घ, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो किशोर अवस्था के दौरान स्वयं क्या है। आगे हम चलते हैं, जो केस दिया रहे आपका स्रोत दिया गया है, इसमें हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक बार, किशोर अवस्था जीवन का एक ऐसा दौर है जिसमें स्वयं की भावना गहराई से बदल जाती है। आत्म अवधारणा पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि किशोर अवस्था स्वयं और उसकी तंत्रिका संरचनाओं या तंत्रिका तंत्र का हिस्सा के लिए महत्वपूर्ण विकासात्मक अवधि है। किशोर अवस्था के दौरान आत्म समझ तेजी से जटिल हो जाती है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है राइट आंसर यहाँ पे दिख गया होगा। मैं आपको दोबारा से ले चलता हूँ क्वेश्चन को दिखाने के लिए। किशोर अवस्था के दौरान स्वयं क्या है, तो जीवन की एक अवधि, यहाँ पे ख जो है जीवन की एक अवधि जिसमें स्वयं की भावना गहराई से बदलती है और स्वयं के लिए जो है एक महत्वपूर्ण विकास अवधि है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका आंसर जो है यहाँ पे बी निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16वां है, किशोर अवस्था के दौरान आत्म समझ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं किशोर अवस्था के दौरान आत्म जो है समझ जो है बढ़ती जाती है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, किशोर अवस्था के दौरान आत्म समझ जो है तेजी से जटिल होती जाती है। क्या होती जाती है, जटिल। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका दे रखा है, देखते हैं हम ऑप्शन जो है यहाँ पे दे रखा है आपका जटिल। तो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका ग निकल कर आ जाएगा जटिल, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ इंग्लिश मीडियम में। तो राइट आंसर जो 16 का हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे हम आते हैं 17वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोला गया है किशोर अवस्था को एक रूप में भी देखा जाता है। किस रूप में भी देखा जाता है, पहचान के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय, सुखी और शांतिपूर्ण विकास, केवल वृद्धि की अवधि, स्तुति और अनुग्रह समय की अवधि। तो हम चलते हैं केस की तरफ, जो स्रोत है उसकी तरफ और ढूंढते हैं किशोर अवस्था को एक रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप किशोर किशोर अवस्था को पहचान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समय के रूप में भी देखा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, जो अभी आपका जो है बोल्ड हुआ है, ठीक है। मैंने पहले ही बोल्ड कर रखा है लेकिन मैं आपको जा जाके दिखा दे रहा हूँ। पहचान के विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण समय, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा क, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है, ठीक है, 17वां। और राइट आंसर इसका जो है ए आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां है, एक जाने माने मनोवैज्ञानिक के अनुसार, ऑप्शन दिया और आपका जो है फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, हमारे विकास के प्रत्येक चरण में शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हमें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जो हमें विश्वास के अगले चरण में आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं।
तो ये किसने कहा है, किसके अनुसार है? सिगमंड फ्रायड, एरिक एच एरिक्सन, अल्बर्ट एलिस या जेरोम सीमोर। ठीक है, तो हम एक बार चलते हैं, मैं आपको पैसेज उसमें दिखा देता हूँ, स्रोत में कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, एरिक एच एरिक्सन के अनुसार हमारे विकास के प्रत्येक चरण में शैशवावस्था को लेकर बुढ़ापे तक हमें कुछ ऐसे कार्य को पूरा करना होता है जो हमें अगले पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था, और राइट आंसर जो निकल कर आएगा मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, एरिक्सन जो है राइट आंसर हो जाएगा एरिक एच एरिक्सन। तो ख ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 18वें का। इसे आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, एरिक एच एरिक्सन, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका पहला केस स्टडी क्वेश्चन था जो हो चुका है, और इसके अंदर आपने जो देखा वो देखा 15 से लेकर जो है 15वां 16वां, ठीक है, 17वां 18वां, 4 क्वेश्चन देखे और चारों एक एक नंबर वाले ये क्वेश्चन है। आगे हम आते हैं आपका केस स्टडी 2 पर। ठीक है, केस स्टडी दूसरा जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से है, और हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। और यहाँ पे देखिए कुछ चीजें समझ से भी करनी होती है, स्रोत में नहीं दी होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन है 19वां, किसी भी संसाधन के अधिक और उचित उपयोग को बढ़ाने के लिए जानना क्यों आवश्यक है। ठीक है, किसी भी संसाधन के जो है अधिक और उचित उपयोग को बढ़ाने के लिए जो है जानना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे, इसके अंदर आपको जो है नहीं आएगा समझ में। ठीक है, यहाँ पे जैसे पूरा का पूरा आपका स्रोत दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे संसाधनों का ज्ञान दे रखा ऑप्शन, संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों का सामूहिक और कुशल प्रबंधन, और सीमित संसाधन संसाधन ठीक है, या सीमित साधन। तो सीमित साधन राइट आंसर आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया किसी भी संसाधन के अधिक और उचित उपयोग को बढ़ाने के लिए जानना आवश्यक है कि हमारे पास संसाधन जो है या साधन जो है बहुत सीमित है, तो उसको कैसे यूज किया जाए, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इसी तरह से हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में लिमिटेड रिसोर्सेस राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पे बोला गया है, जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन से मानव संसाधन आवश्यक है। ठीक है, कौन से मानव जो संसाधन है वो आवश्यक है जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। आपके सामने ऑप्शन है पैसा, स्थान, मनोवृत्ति, उपकरण। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं चल के, इसका राइट आंसर मिलता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, एक संसाधन में संपत्ति, धन, समय, दृष्टिकोण, शक्ति, ऊर्जा, रुचि, बुद्धि, ज्ञान, स्थान, स्कूल और कौशल शामिल होते हैं जिनका उपयोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो धन, समय, दृष्टिकोण, शक्ति, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो है जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन से मानव संसाधन आवश्यक है, तो पैसा जो है आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर मेरे हिसाब से पैसा। और आप भी बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, डायरेक्ट आंसर नहीं बताया गया इसका। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, which human resources are necessary for the achievements of goal in life। ठीक है, तो मनी इसका ऑप्शन ए मुझे लगता है राइट आंसर मनी आएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21वां क्वेश्चन पूछा गया है, गैर मानव संसाधन है, कौन है जो गैर मानव संसाधन है, ज्ञान, ऊर्जा, पुस्तकालय या पोषण। तो गैर मानव जो संसाधन है वो है पुस्तकालय, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ग। ठीक है, ये गैर मानव संसाधन है। और यहाँ पे देखें इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, इज अ नॉन ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो आ जाएगा आपका लाइब्रेरी, सी ऑप्शन 21वें का। इसी के अथवे में एक और दिया हुआ है मानव संसाधन है। मानव संसाधन कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र या योग्यता और कौशल। तो योग्यता और कौशल जो होता है वो मानव संसाधन है, जो मानव खुद निर्मित करता है, तो वो मानव संसाधन होता है। ठीक है, तो हो जाएगा ये घ जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, इज अ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे एबिलिटीज एंड स्किल्स राइट आंसर ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 21 तक हमने देख लिया है, और जैसा कि मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ जो हमारा ये था। ठीक है, 15 से 21 तक हमने केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, 1 से 14 तक भी हमने कर लिया है। अब जो है आगे जो है 22 से लेके जो 27 तक क्वेश्चंस है, ठीक है, वो 2-2 नंबर वाले हैं।
तो हमने कहाँ तक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 21 की 1 तक जो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दोबारा हम चलते हैं उसी क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं आगे और क्या है। ठीक है, ये आपका 21 तक था और यहाँ तक हम देखें 22 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ये गलती हो गया है शायद किसी वजह से जो है यहाँ पे कोई गलती हो रखा है। 20 के बाद 20, 21, 21, 22 यहाँ पे ये क्वेश्चन भी दे रखा है आपका। ठीक है, और ये भी उसी में है जिसे बोला गया भोजन के 2 कार्य लिखने हैं आपको। ये आपका जो है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन चालू हो जाता है। भोजन के 2 कार्य लिखने के लिए बोले गए हैं, तो भोजन का कार्य क्या होता है? एक मानसिक रूप से जो है जैसे देखिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, और शारीरिक समायोजन और पोषण अवशोषण, ये आप 3 ले दे रखे हैं, आप कोई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है राइट टू फंक्शंस ऑफ फूड। ठीक है, भोजन के 2 कार्य, फूड के 2 कार्य क्या है? इसी में अथवा में पूछा गया आपसे कि विटामिन ए के 2 सबसे समृद्ध स्रोतों के उल्लेख कीजिए। जो विटामिन ए मिलता है हमें, उसमें सबसे समृद्ध स्रोत यानी सबसे अच्छे स्रोत कौन से, उनके नाम लिखने को बोले गए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया जैसे पीली, लाल और हरी पत्तेदार सब्जियां हो जाएगा, जैसे पालक, गाजर, शकरकंद और लाल मिर्च। ठीक है, पीले फल हो जाएंगे जैसे आम, पपीता और खुबानी। तो ये बता रखा है विटामिन ए के जो है 2 पूछे गए थे, मैंने आपको कई सारे बता दिए। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, मेंशन टू रिचेस्ट अ सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो यहाँ पे दे रखा है येलो, रेड एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स सच ए स्पेनिश, यहाँ पे दे रखा है। कैरेट्स हो जाएगा, स्वीट पोटैटोस हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से। तो ये हो गया आपका, और यहीं तक रहने देते हैं आज का ये पार्ट 1। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 2 भी मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगा क्योंकि कल आपका पेपर है। तो आप थोड़ा वेट करिए, मैं आपको जो है थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको 9 बजे तक जो है कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड करवा दूं, 9 से 9:30 बजे तक। तो ये आपका पार्ट 1 था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको जो है सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा, जो ब्लैक कलर के बॉक्स में होगा। इसको क्लिक करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा और आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करोगे। आप जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है वो देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।